Hello everyone, my name is Neetu and welcome to It's Homely Habit. ये मेरा वॉश बेसिन एरिया है और ये एक रेंटेड अपार्टमेंट है, तो इसके नीचे का जो कैबिनेट है यहाँ पर मैं कोई भी ऑल्ट्रेशन या किसी भी तरह का वुडन वर्क नहीं करवा सकती हूँ। और प्रॉपरली जो मुझे मिला हुआ है इसी को मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के बारे में सोच रही हूँ। जो भी स्पेस हमें यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है उसका बेस्ट वे में हम कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको एम्प्टी कर लिया और बहुत अच्छे से इसकी क्लीनिंग कर दी। थोड़े बहुत दाग धब्बे लगे हैं तो उन्हें अवॉइड करना क्योंकि वो पहले से ही यहाँ पर थे। एक कार्डबोर्ड बॉक्स लिया और इसको मैंने बाहर से बिल्कुल कवर नहीं किया है। आगे की साइड में मैंने थोड़ा सा इसमें DIY करके कलाकारी की है। एक फैब्रिक को ग्लू गन की हेल्प से इसके अंदर की साइड में चिपका कर एक कर्टेन जैसा लुक प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। कुछ ऐसे क्लीनिंग टूल्स हैं, इन्हें मैंने पीछे के हुक्स में अच्छे से हैंग कर दिया, तो ये वाला स्पेस बहुत अच्छे से हमने यूटिलाइज कर लिया है। इस कार्टन बॉक्स के अंदर मैं सारे ही रिफिल पैक्स को रखूंगी, तो ये बहुत अच्छे से इसके अंदर ऑर्गेनाइज रहेंगे और बाहर से कर्टेन डालने के बाद हमें एक नीट और टाइडी लुक भी प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारा जो क्लीनिंग से रिलेटेड सामान है उसे मैंने एक बड़ी बास्केट में करके रख दिया है, तो ये भी बहुत अच्छे से यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। एक मैंने क्लीनिंग बास्केट ऑर्गेनाइज करी है जो डेली बेसिस पर यूज़ होती है, और साथ में कुछ और हमारे जो इसेंशियल्स होते हैं उन्हें मैंने एक छोटे से इस तरह की बास्केट में रखा है। सारी चीज़ों को मैं इसके अंदर रख दूंगी क्योंकि दिन में सिर्फ 1 या 2 बार ही हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो कैबिनेट खोलकर ईजिली हम यहाँ से इन्हें ग्रैब कर सकते हैं। नाउ यू कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट द लुक बिफोर एंड आफ्टर। बाथरूम के अंदर भी बहुत सारा सामान ऐसा होता है जो डेली बेसिस पर यूज़ होने के बाद कुछ ऐसी कंडीशन में बिखर जाता है, तो इस चीज़ को हम कैसे सॉर्ट आउट करें। सबसे पहले तो आप ये लुक देखिए कि कितना मैसी लग रहा है, और यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे अपने इन वाइपर और मॉप्स से। इनको उठाया मैंने और इनके जो हैंडल हैं वहाँ पर मैंने धागा लगाकर कुछ ऐसे लूप्स क्रिएट करे हैं, और अब हम इजीली इन्हें कहीं भी हैंग कर सकते हैं। बाथरूम के टाइल्स के ऊपर जो एक्स्ट्रा स्पेस हमें मिलता है वहाँ पर मैंने कुछ ऐसे नेल्स फिक्स कर दिए हैं। अब ये एक परफेक्ट जगह मिल चुकी है मेरे मॉप और वाइपर्स को, तो यहाँ पर ये अच्छे से हैंग हो गए, और जो वर्टिकल स्पेस ऐसे ही वेस्ट जा रहा था वो भी प्रॉपर तरीके से हमने ऑर्गेनाइज कर दिया। बारी आती है अब इस बिखरे हुए सामान की, तो इसके लिए मैंने उठाई अपनी इस तरह की एक वुडन शेल्फ जो कि मैंने DIY करी थी। बहुत ईजिली इस तरह की शेल्फ आप घर पर बना सकते हो वेस्ट पड़े हुए वुडन प्लैंक्स से, और अगर नहीं है तो कोई भी प्लास्टिक का रैक सस्ता सा खरीद लीजिए। बाथरूम में मैंने इसे एक कॉर्नर पर रख दिया और जो भी चीज़ें थी उन्हें प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आ गई क्योंकि ये 2 ईयर है और ऊपर सामान रखा है कुछ नीचे। अब मेरा सामान बिखरा हुआ नहीं है और जहाँ से मैं सामान उठाऊंगी वापस से वहीं पर रख सकती हूँ। तो अब आप अगेन एक लुक ले सकते हैं, पहले ये कैसा दिखता था और अब ये कैसा दिख रहा है। कर्टेन्स हर घर में एक इसेंशियल रोल प्ले करते हैं और इनके बिना घर अधूरा सा लगता है। कई सारे कर्टेन्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हमें इस तरह का एक बाइंडिंग लूप मिलता है जिससे हम कर्टेन को टाई कर सकते हैं, पर उन कर्टेन्स के बारे में सोचिए जिनके साथ आपको इस तरह का कोई लूप या कर्टेन टाई नहीं मिलती है और हमें अलग से कई तरह की कर्टेन टाई परचेज करनी पड़ती हैं जो काफ़ी कॉस्टली आती हैं। तो हियर इज़ अ वेरी स्मार्ट, ट्रिकी एंड नो कॉस्ट हैक। आपके बच्चों के इस तरह के सॉफ्ट टॉयज़ तो आपके घर में बहुत सारे होंगे, तो कोई भी अच्छा सा क्यूट सा जो आपको बहुत पसंद हो उसे उठाइए। उसे उठाकर मैंने एक और डोरी ली है और इसके पीछे में मैं इसको या तो आप सेफ्टी पिन से इसको सिक्योर कर दीजिए या फिर इसके नेक में ये स्कार्फ बंधा हुआ है तो इसी में मैं इस डोरी को फंसा दूंगी। बहुत ईजिली ये डोरी फंस जाएगी और बिल्कुल इसी तरीके से हम इसमें एक नॉट टाई कर लेंगे और हमारा
एक क्यूट सा कर्टेन टाई विद इन सेकेंड्स रेडी हो गया है और अब हम इसे कहीं पर भी बांध सकते हैं। तो सारी कर्टेन्स को मैंने उसके प्लीटिंग पैटर्न में फोल्ड कर लिया और मैंने अपनी ये हाथों की बनाई हुई क्यूट सी कर्टेन टाई इसके ऊपर बांध दी। बच्चों के अलग अलग टॉयज़ को यूज़ करके हम अपने घर के लिए डिफरेंट टाइप की इस तरह की कर्टेन टाइज बना सकते हैं और आने वाले गेस्ट को विद इन नो टाइम इम्प्रेस कर सकते हैं। अब बारी आती है इस तरह के शॉपिंग बैग्स की, जो कपड़ों की शॉपिंग करते हुए हमें साथ में फ्री में एक कॉम्प्लीमेंट की तरह मिल जाते हैं। एक दो नहीं बल्कि कई सारे, और घर में हम इन्हें कैसे यूज़ करें कभी कभी ध्यान नहीं आता। कई बार तो हम सिर्फ कपड़े भरकर इन्हें स्टोरेज बैग की तरह यूज़ कर लेते हैं, बट आज मैं इसको डिफरेंट तरीके से यूज़ करके आपको बताऊंगी। एक कोई भी आप ऐसा बैग उठा लीजिए और आपके घर में जितने भी बच्चों के टॉयज़ बिखरे हुए हैं यहाँ वहाँ, उन सब को भर के इसमें रख दीजिए। जब अचानक से घर पे कोई आने वाला हो या फटाफट से हमें घर की क्लीनिंग करनी हो तो सबसे ज़्यादा बड़ा काम हमें यही लगता है। सारे टॉयज़ तुरंत के तुरंत से इस बैग में भर जाते हैं। जिप बंद कर दीजिए और जहाँ मर्जी वहाँ इसे रख दीजिए। दिखने में भी काफ़ी क्यूट सा लगता है और सामान भी प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड रहता है। इसी के साथ में हमारे पास होते हैं कुछ ऐसे फ्रूट्स के बॉक्सेस। इनको हम कैसे रीयूज़ करें, फेंकने से अच्छा है बच्चों के जो छोटे छोटे टॉयज़ होते हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से अलग अलग बॉक्स में सेट वाइज स्टोर करिए। बच्चों को दिखने में अट्रैक्ट भी करेंगे, बच्चे इन्हें लेकर अलग अलग तरीके से खेलना भी चाहेंगे और टॉयज़ को भी एक प्रॉपर घर मिला है कि कहाँ पर उन्हें रहना है। आप अच्छे से इन्हें ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं और जब ज़रूरत नहीं हो तो इस बड़े से बैग में इसे डालकर जिप क्लोज करिए। तो इस बैग को हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इन फ्रूट बैग्स को भी, इन फ्रूट बॉक्सेस को भी कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपका घर मिनटों में ही टाइडी और नीट लगेगा। तो आप देखिए कि कैसे हमने एक छोटी सी चीज़ को रीयूज़ करके अपने बहुत सारे बड़े बड़े काम निपटा लिए। आई होप कि आपको इस तरह के आइडियाज़ ज़रूर पसंद आए होंगे। और अगर आपके बच्चों को खेलना है तो तुरंत जिप खोलिए और अपने बच्चों को एक एक बॉक्स प्रोवाइड कर दीजिए। बच्चे बड़े चाव से इनसे खेलेंगे। पुराने टॉयज़ के साथ वो कभी बोर नहीं होंगे क्योंकि वो अलग अलग तरीके से पैक करके जब आप उन्हें देंगे। सो फ्रेंड, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सारे ही आइडियाज़ अच्छे लगे होंगे। बहुत ही जल्दी अमेजिंग से वीडियो के साथ आऊँगी। टिल देन लॉट्स ऑफ लव, बाय एंड टेक केयर।